पर पीड़ा को क्या समझेंगे? बोलो, इंसान अपना ही हित चाहता है सारा, और उसमें क्या हो जाएगा अगर 1 सेकंड के चला गया? हो सकता है मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊं, लेकिन तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बैठा लो ना, कहाँ जाऊंगा। सूरदास जी ने किया था ऐसा। सूरदास जी पीछे की जिंदगी अंधे हो गए थे, और वो श्री कृष्ण जी उनका इष्ट था, उनके बारे में पद लिखा करते थे। तो पद लिखते लिखते पहले लिखते थे तो उनमें लिखते थे सूर, नीचे के पद में अपना नाम सूर लिखते थे, लेकिन अंधा होने के बाद वो लिख नहीं पाए। परंतु क्या कहते हैं कि जो भी वो उन्होंने उस अंधा होने पर पद लिखे, उन पदों को श्री कृष्ण जी लिखते थे उनके लिए, और श्री कृष्ण जी प्रकट होकर लिखते थे। और वो किस तरह से उनके उन पदों में आज भी पहचान है, उनमें उन्होंने सूर श्याम लिख दिया। पहले के पदों में सूर था जब वो आंखों से देखते थे, और बाद के जो श्री कृष्ण जी ने लिखे उन्हें सूर श्याम लिखा है। तुलसीदास जी के साथ भी यही थी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी ना, तो रामायण लिखते वक्त रामायण के जितने पात्र थे, राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, वो जंगल, वो वन, वो हिरण, वो मारीच, वो रावण, वो समुद्र, वो पहाड़, वो रास्ता, वो पुल बनाना, जब वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, साक्षात उनकी आंखों के सामने है, वो थे उनकी आंखों के सामने। अतिशोक्ति नहीं है ये। जिस चीज में आदमी इतना रम जाता है वो उसी का रूप हो जाता है, उसके सिवाय दूसरी चीज देखता ही नहीं है। इसीलिए तो उन भक्तों के गीत और बात गाई जाती हैं जिन्होंने पत्थर में प्रकट कर लिया, मूर्तियों में प्रकट कर लिया, पानी में प्रकट कर लिया, डूबते हुओं को बाहर निकाल के लेके आए, उनके लिए क्या क्या उन्होंने रख दिया, उनकी जगह जाके किसी की सेवा उन्होंने की, उनकी जगह जाके नौकर की तरह उनका काम किया। किसने कर दिया? परमात्मा एक नहीं है। इसलिए उनको अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बिठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते, उंगली पकड़ के बाहर ले जाते। जब वो वहाँ से फारिग होके आते, घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है, और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भ्रम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले, ना, नहीं सुन सकते।
इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है, उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं।